मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो जबान से निकलते हैं जाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सजा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आजादी की लड़ाई में, उलमाए कराम अपनी जानों को दिए। और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के दिक्कत आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें, अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। ये ऐसा है कि इसको तो इग्नोर कर दिए गए हैं, अपने ही क्षेत्र में हरा दिए गए हैं, उनके कहीं पकड़ नहीं रह गई, इसलिए वो परेशानी में इस तरह से बातें, निराधार बातें करते हैं।